इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम गुरु भक्त परिवार। उपस्थित महानुभावों, 10 लक्षण पर्व का मंगलमयी समापन आज यहाँ पर हुआ है। इस 10 लक्षण पर्व की मंगलमयी आराधना हम सभी लोगों ने मिलकर के अत्यंत भक्ति भाव से संपन्न की है। इस महापर्व की पावन बेला में बहुत से श्रद्धालु भक्तगणों ने, साधु संतों ने यहाँ पर तपश्चर्या की साधना को संपन्न किया। जीवन में हमारे लिए सूत्र अत्यंत उपयोगी हुआ करते हैं। महापुरुषों ने हमें अपने जीवन में वे सूत्र प्रदान किए। सेवा कीजिए, शक्ति मिलेगी। भक्ति कीजिए, मुक्ति मिलेगी। सहन कीजिए, देवत्व मिलेगा। संतोषी बनिए, सुख मिलेगा। तप करिए, शांति मिलेगी। ये सूत्र हमारे जीवन में अत्यंत उपयोगी है। सेवा कीजिए, शक्ति मिलेगी। आज हर इंसान को अपने जीवन में शक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना शक्ति के कुछ भी नहीं कर सकता है। हर इंसान अपने मन में ये भावना रखता है कि मुझे अपने जीवन में थोड़ी सी शक्ति मिल जाए, बस बाकी काम मैं अपने आप कर लूंगा। किसी को जन शक्ति चाहिए, किसी को धन की शक्ति चाहिए, किसी को पद शक्ति चाहिए, किसी को मंत्र शक्ति चाहिए, किसी को ज्ञान शक्ति चाहिए, और किसी को ध्यान शक्ति चाहिए, और किसी को तप शक्ति चाहिए। सबको शक्तियां चाहिए, लेकिन ये शक्तियां कैसे मिलेगी? इसलिए कहा कि सेवा कीजिए, शक्ति मिलेगी। आज तपस्वी लोगों ने अपने जीवन में तपस्या की तो शक्ति मिली, लेकिन उनके जीवन में वो शक्ति आई कहां से? उन्होंने अपने जीवन काल में उन साधु संतों की सेवा की, जिसके कारण आज उनके भीतर ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई कि वे आज अपने जीवन में 10-10 उपवास की साधना अपने जीवन में कर गए। और आज आप देख रहे हैं कि 16 उपवास की साधना करने वाले, 32 उपवास की साधना करने वाले और 48 उपवास की साधना करने वाले साधु संत आज हमारे बीच में दिखाई दे रहे हैं। कितना बड़ा पुण्य है! ये शक्ति कहां से आई? सेवा से आई। इसलिए कहा सेवा कीजिए, शक्ति अपने आप मिलेगी, फल अपने आप मिलेगा। क्योंकि देव शास्त्र गुरु की गई सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है, उसका फल जीवन में अवश्य मिला करता है। और जो है ऐसे ऐसे भक्त गणों को अपने जीवन के अंदर फल भी मिला है। हमारे सामने बैठे हुए कमल जी, कैसी दशा, कैसी परिस्थिति बन गई थी, आज वो अपने सामने निरोग होकर के यहां पर बैठे हुए हैं। आपके पास में सारे समाचार मिला करते हैं मोबाइल के माध्यम से। प्रचार प्रसार करने वाले हमारे अजीत भाई छाबड़ा गुवाहाटी के, उनका भी स्वास्थ्य ऐसा ही यहां पर हो गया था, लेकिन उन्हें जो सेवा की थी उस सेवा का फल ये मिला, आज वे निरोगता को प्राप्त हो गए। गुरु सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है।
उसका फल अवश्य अपने जीवन के अंदर मिला करता है। ये जितने भी साधक यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन सभी ने यहाँ पर संग में रह करके अपने जीवन में साधु संतों की सेवा की, वैयाव्रत किया, जिसके कारण आज ऐसी शक्ति मिल गई कि जहां विषम वातावरण, भरी गर्मी, मई ज्येष्ठ की गर्मी में आज इतनी बड़ी साधना कर जाना, ये कितना बड़ा पुण्य है। ये सेवा से ऐसी शक्ति इन जीवों को मिली है। महानुभाव, शक्तियां हमारे पास में हैं, कहीं बाहर से आती नहीं हैं। लेकिन जब हम गुरु का सत्संग करते हैं तो अपने जीवन में वो सारी शक्तियां अपने पास में आ जाया करती है, क्योंकि हमारे नीतिकारों ने कहा, गुरु स्नेहो ही कामसु। गुरु का स्नेह हमारी संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। जिसके ऊपर गुरु का स्नेह बरस जाया करता है, उस शिष्य का, उस भक्त का कायाकल्प हो जाया करता है। इसलिए अपने जीवन में गुरु का स्नेह अत्यंत आवश्यक है। हमारे जीवन में गुरु का स्नेह बरसा गुरुदेव आचार्य अजीत सागर जी महाराज का, जिसके कारण आज हमारा कायाकल्प हो गया और आज चारित्र के आसन पर यहां पर आपके सामने बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। गुरु तो गुरु होता है, गुरु का स्नेह, गुरु का वरदहस्त, गुरु वाणी एक अलग प्रकार की ही वाणी होती है, जिससे भव्य जीवों का कल्याण हो जाया करता है। एक बार जिसने गुरु का शरण प्राप्त कर लिया, वह अपने जीवन में तिर जाता है, संसार समुद्र से पार हो जाया करता है। आज के दिन हमें इस भौतिक शरीर का जन्म हुआ। यदि भौतिक शरीर का जन्म न होता तो आज हमारा दूसरा जन्म अध्यात्म के रूप में आज यहां पर नहीं हो सकता था। सबसे पहले भौतिक शरीर को प्राप्त किया। भौतिक शरीर को प्राप्त करके जो है, जब गुरु की ऐसी कृपा बरसी कि हमें अपने जीवन में दूसरा जन्म लेने का अवसर अपने जीवन के अंदर प्राप्त हो गया। आज गम का दिन भी है और खुशी का भी दिन है। गम का दिन तो इसलिए है कि हमारे आयु में से 58 वर्ष समाप्त हो गए, और खुशी इसलिए है कि हमने अपने जीवन में इस शरीर के माध्यम से धर्म की साधना, चारित्र धर्म को अपने जीवन के अंदर धारण कर लिया। इसलिए जीवन में खुशी ही खुशी है। यदि हमारे जेब में 500 का नोट हो और 500 का नोट जो है वह यदि गिर जाए जेब में से, तो दुख होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से जो है हमने 500 रुपए कमाए थे। लेकिन यदि वही 500 रुपए यदि हमने दान पेटी में डाल दिए तो कितनी खुशी होगी। चलो, हमारे निमित्त से हमने 500 रुपया दान में निकाल दिया, आहार दान में दे दिया, किसी दुखी जीवों की सेवा करने में दे दिया, तो हमें अपने जीवन में कुछ लगता है कि हमने कुछ पुण्य कर्म का संचय अपने जीवन के अंदर किया है। बस इसी प्रकार से जो है, आज जो है हमारे जीवन में से 58 वर्ष बीत गए और जितना जीवन शेष बचा है उसमें जो है हम संयम की साधना अपने जीवन में करते चले आ रहे हैं। जहां 22 वर्ष की उम्र में हमें अपने जीवन में संयम धारण करने का अवसर गुरुदेव आचार्य अजीत सागर महाराज की कृपा प्रसाद से हमें अपने जीवन के अंदर वो अवसर मिल गया। और आज जो है हम अपने जीवन में जो कुछ भी हैं वे सब गुरुदेव आचार्य अजीत सागर महाराज की बदौलत हैं। आज उन्होंने हमें जो कुछ दिया सब उन्हीं ने दिया, और उन्हीं के बल पर जो है, उन्हीं के आशीर्वाद से हम अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। महानुभाव, जीरो से हीरो बना दिया। कहाँ तो हम जीरो थे,
लेकिन हमारे जीवन में वो ज्ञान का प्रकाश दे दिया, वो रत्नत्रय का प्रकाश दे दिया, जिसके कारण आज हम अपने जीवन में हीरो बन गए और अपने जीवन में जो है आज स्वपर का कल्याण करने में संलग्न है। जब बालक माता के गर्भ में आ जाता है तब गोद भराई होती है। उस मां की संपूर्ण इच्छा, परिवार की इच्छा जो है पूर्णता को प्राप्त होती है। इस भावना से जो है गोद भराई जाती है। लेकिन एक संसार की गोद है और एक जो है मोक्ष मार्ग की गोद है। अभी यहां पर बाबू भैया की आप जो है गोद भराई यहां पर करेंगे, लेकिन गोद भराई में जो है आज बाबू भाई जो है गर्भ में आ गए, आज गर्भ में आ गए, और जो गर्भ में आता है उसका जन्म भी अवश्य होता है। आज जो है डॉक्टर लोग जो है तारीख दे देते हैं, अमुक तारीख तक बच्चे का जन्म होगा। इसलिए बाबू भैया भी अभी गर्भ में आए, उनका भी जन्म जो है आज जो है 22 नवंबर को उनका जन्म मुनिराज के रूप में हो जाएगा। इसलिए ये गोद भराई ये वैरागी आत्मा की गोद है। एक वैरागी आत्मा अपने जीवन में संसार समुद्र से पार होने की भावना को लेकर के अपने जीवन में अवतरित हुआ है। गर्भ में आने वाली संतान जो है वह अपने जीवन में कौन से भाग्य को लेकर के आती है अपन नहीं बता सकते। जब साक्षात प्रैक्टिकल में देखने को मिलता है तब विचार आता है इस जीव ने अपने जीवन में ये पूर्व में भी कल्याण का मार्ग प्राप्त किया था, चारित्र का मार्ग प्राप्त किया था, और आज पुनश्च जो है वह चारित्र के मार्ग पर अवतरित होने जा रहे हैं। इसलिए गोद भराई की जाती है कि अब जो है तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूर्ण किया जा रहा है। इसलिए जो है वह मां गुणवंती ने अपने जीवन में पिता पन्नालाल जी ने हम लोगों को ऐसे संस्कार दिए थे, ऐसे संस्कार दिए थे जिसके कारण हमें अपने जीवन में एक साथ इन भाइयों को जो है अपने जीवन में संयम के मार्ग की ओर बढ़ने का अवसर अपने जीवन के अंदर मिल गया। जहां ऐसे साधु संतों की संगति मिल जाती है तो वहां पर हमारा कल्याण निश्चित होता है। महानुभाव, जहां इंसान को जीने के लिए 3 साधनों की आवश्यकता होती है। एक तो ऑक्सीजन, दूसरी हवा और तीसरा पानी। यदि ये तीनों वस्तु नहीं मिले तो इंसान अपने जीवन के अंदर जीवंत नहीं रह सकता है। अभी कोरोना जैसी महामारी आई तो बहुत से लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला और बेचारे संसार से चल दिए, लेकिन हमें अपने जीवन के अंदर ऑक्सीजन मिला। हमें अभी भी ऑक्सीजन नहीं मिले तो हमारी हालत खस्ता हो जाती है। हमें हवा नहीं मिले तो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है, और व्यक्ति को यदि पानी नहीं मिले तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीना बिना पानी के रह सकता, इससे ज्यादा नहीं रह सकता है। आज तुम्हारा साइंस भी फेल है। साइंस जो है वो आश्चर्यचकित होता है दिगंबर साधु संतों की तपश्चर्या को देख करके कि बिना पानी के साधु संत जो हैं कैसे जीवित रह सकते हैं। लेकिन जब वो उनकी तपश्चर्या, उनकी साधना को देखते हैं तो दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। इसलिए जो है दिगंबर साधु संतों के समान दूसरा कोई संत इस धरती पर नहीं होता है। जहां हमें ऑक्सीजन मिली, श्रद्धा की ऑक्सीजन हमें अपने जीवन में मिली, हमें अपने जीवन में ज्ञान रूपी हवा मिली,
और चारित्र रूपी पानी मिल गया, बस ये रत्नत्रयी की 3 चीजें हमारे जीवन के अंदर आ गई तो आज जो है हम लोगों का कल्याण हो गया, हम लोगों का कल्याण कर रहे हैं। ये सब बिना गुरु के आशीर्वाद के कुछ भी नहीं होता है। इसलिए अपने जीवन में गुरु का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। बंद किस्मत के लिए ताली नहीं होती, सुखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती। जो झुक जाए गुरु के चरणों में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। इसलिए अपने जीवन में गुरु के चरणों में समर्पित भाव से रहो तो हमारे जीवन के अंदर सब कुछ हमें अपने आप मिल जाया करता है। आज वीणा दीदी को मिला, किससे मिला? ये गुरु के आशीर्वाद से ही आज इनको सब कुछ मिल रहा है। आज मुन्नी बाई को मिल रहा है। ये गुरु माँ आरिका सुपार्श्वती माता जी का आशीर्वाद इन्हें अपने जीवन के अंदर मिला, जिसके कारण आज अपने जीवन में इतनी बड़ी तपस्या अपने जीवन में कर ली। ये बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए अपने जीवन में गुरु का वरद हस्त, गुरु का आशीर्वाद सदा लेते रहें। और जो है आज इस पावन बेला में जिन जिन भक्तों ने तपस्याएं की है उन सब के लिए हम मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि इस वर्ष तो आपने 10 उपवास की साधना की, लेकिन आने वाले समय में आप 16 उपवास की साधना करें। अपने जीवन में 24 उपवास की साधना करें, 32 उपवास की साधना करें, 48 उपवास की साधना करें, 64 उपवास की साधना करें और अपने जीवन में जो है अपने कर्मों को नष्ट करें और जो है अपने जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। हम सब तपस्वियों के लिए उनका गुणानुवाद, उनका जो है यशोगान करते हैं, क्योंकि तपस्वियों का अभिनंदन करना वह हमारे गुणों की वृद्धि का कारण है, हमारे पुण्य बंध का कारण है। इसलिए हम उनके तप की अनुमोदना करते हैं कि आप जैसी शक्ति सबको मिले और सब लोग तपस्या करके अपने पाप कर्मों को नष्ट करके सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोले श्रेयांसनाथ भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम गुरु भक्त